Hello students, chapter 6 lines and angle. Reflex angle. An angle whose measure is more than 180 degree is called a reflex angle. देखो अगर एंगल की वैल्यू मोर देन है 180 से तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, मोर देन 180 यानी कि थीटा जो होगा आपका वो ज़्यादा होगा किससे? 180 से, बट लेस देन 360 से कम. अगर अब आप रिफ्लेक्स एंगल आपको ड्रॉ करना है तो आप देखिए ये आपके इस तरह से है. ठीक है, तो इस तरह जो एंगल बनेगा आपका वो क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, 180 से ज़्यादा वैल्यू है. 180 यहाँ पर हो जाता है आपका, ये 180 है ना, ये तो 180 है लेकिन ये 180 से ज़्यादा है. और 360 से कम. आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 से ज़्यादा, 360 से कम. तो ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट देखिए कंप्लीट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360. अगर मेजर एग्जैक्टली 360 है किसी भी एंगल की तो वो क्या कहलाता है? आपका कंप्लीट एंगल. ठीक है, जैसे ये आपका एक पॉइंट होगा ये. ठीक है, यहाँ पर अगर हम कंप्लीट एंगल ड्रॉ करें तो ये कंप्लीट एंगल हो गया आपका. ठीक है, 360 डिग्री यहाँ से लेकर वापस इसी पॉइंट पर आ गया. ठीक है, ये क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल. नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. दो एंगल हैं आपके पास. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसमें दो एंगल. ठीक है, तो दो एंगल्स जिनका सम कितना है? 90 डिग्री और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब आपके पास एक एंगल 60 डिग्री है. ठीक है, और दूसरा एंगल 30 डिग्री है. ठीक है, ये आपका एंगल ए और ये एंगल बी. तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हुआ? 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री. तो देखो सम 90 डिग्री आ रहा है. दो एंगलों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री. तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ए और बी क्या कहलाएंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, सम आपके देखो कुछ अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे 70 प्लस 20. तो 70 और 20 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि सम 90 डिग्री आना चाहिए बस आपका. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सप्लीमेंट्री एंगल. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल. अगर अब सम जो है दो एंगलों का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है. इससे पहले 90 आ रहा था सम, है ना, लेकिन अब कितना आ रहा है? 180. तो ये क्या कहलाते हैं? आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्या कहलाते हैं ये? आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, जैसे आपका एक एंगल, ये एंगल है आपका 160 डिग्री. ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल हो गया आपका. और एक एंगल आपका 120 डिग्री. ये कितना हो गया? 120 डिग्री. ये एंगल ए और ये एंगल बी. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. तो एंगल ए प्लस एंगल बी आप दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? 60 प्लस 120. ठीक है, यह आएगा आपका 180 डिग्री. तो दोनों का सम एंगल ए और एंगल बी का सम कितना आ रहा है? 180. टू एंगलों का सम अगर 180 आ जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंगल बाइसेक्टर. एन एंगल बाइसेक्टर इज ए लाइन और रे दैट डिवाइड एन एंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल. जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या है? एक्चुअली एक लाइन है या रे है जो कि डिवाइड कर रही है एंगल को
टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में, यानी कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, आपके पास ये कोई एंगल है इस तरह से, ठीक है। अब इस एंगल आप यहाँ से एक, ये ए बी और ये सी, ठीक है, यहाँ से एक रे इस तरह से जा रही है, पास हो रही है, कि ये रे जो है बी एक्स, ये रे कौन सी है, बी एक्स, ये एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, मान लीजिए टू इक्वल पार्ट, जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना है, 30 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम है मेजर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों एंगल, तो क्या कहलाएगा ये एंगल बाइसेक्टर। जो बी एक्स है वो क्या कहलाएगा आपका, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट देखिए, एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, दो एंगल जो होंगे देखो एडजेसेंट कहलाएंगे, टू एंगल। फर्स्ट क्या होना चाहिए कंडीशन, दे हैव द सेम वर्टेक्स, दोनों की वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सेम वर्टेक्स हो। सेकंड कंडीशन क्या है, दे हैव कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉमन आर्म हो। अनकॉमन आर्म्स आर एंड ईदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, और जो अनकॉमन आर्म है आपकी, जो दोनों में कॉमन नहीं है ना दोनों की, तो वो दोनों साइड होनी चाहिए कॉमन आर्म के, वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल। जैसे देखिए ये आपका इस तरह से एक, मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक एंगल, ये देखो ए ओ, ये बी और ये सी, तो यहाँ पर ओ बी जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए पहले कि सेम वर्टेक्स होनी चाहिए, एक एंगल आपका ये है और एक एंगल ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की देखो कॉमन वर्टेक्स है ओ, ये एक्स डिग्री हो गया, अगर ये एक्स एंगल है ये वाई है, तो एक्स और वाई का दोनों का कॉमन जो वर्टेक्स है ओ है, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या, कॉमन आर्म होना चाहिए, ये जो देखो ओ बी, ये दोनों में क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या, अनकॉमन आर्म आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म के दोनों जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो दोनों साइड होनी चाहिए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये देखो ये अनकॉमन आर्म है, ये वाली, ये आर्म इस एंगल के लिए है, ये आर्म इस एंगल के लिए है, और दोनों ही कॉमन आर्म के ईदर साइड हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं ये एडजेसेंट एंगल, क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल। ये बात समझ आ गई। जैसे अगर मैं इस तरह से एक एंगल ड्रॉ करूं, तो एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एंगल्स जो कि एडजेसेंट हैं, ध्यान रखना, टू एंगल्स लीनियर पेयर में एडजेसेंट होना जरूरी है। ठीक है, टू एंगल्स एडजेसेंट आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। ठीक है, अगर जो एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो क्या है, अपोजिट रे हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लीनियर पेयर कहलाएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जैसे ये है आपका, ये कॉमन आर्म होगी। ठीक है, ये अनकॉमन आर्म है, ये क्या है आपकी अनकॉमन आर्म। तो अनकॉमन आर्म जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अभी देखो ये अपोजिट नहीं है, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अपोजिट कब होगी, जब ये वाली आर्म एग्जैक्ट इसके इस डायरेक्शन में आ जाए, तब ये अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये जो आर्म है आपकी इस तरह से आ जाए,
तो एंगल जो फॉर्म हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा। देखो ये जो है, ये मान लीजिए ओ बी, ये ए, ये सी, ठीक है। तो ये जो ओ बी है ये आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये जो एंगल कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट ही तो है, बीच में कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो ये जो एडजेसेंट एंगल होंगे ये क्या कहलाएंगे आपके लीनियर पेयर, ठीक है। क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। सम जो लीनियर पेयर होता है वो सम दोनों का एंगलों का सम कितना होगा? 180, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलकर कितना ऐड होंगे? 180, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल बना देंगे। बात समझ आ गई आपको? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक नोट है, लीनियर पेयर रिक्वायर एंगल टू एडजेसेंट। हमेशा मैंने अभी आपको बताया था कि लीनियर पेयर जो एंगल बनेगा वो कब बनेगा? अगर एडजेसेंट है, एंगल एडजेसेंट है, ये जरूरी है एडजेसेंट होना एंगल का, ठीक है। अब एडजेसेंट इसका मतलब ये है कि दोनों में कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक एंगल ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया और दूसरा आपने इस तरह से, ठीक है। अब दोनों का सम तो आ रहा है, देखो यहाँ पर दोनों का सम तो 180 है, लेकिन कॉमन आर्म नहीं है दोनों में, ये अलग बन रहा है, ये अलग बन रहा है, एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? एडजेसेंट जरूर होना चाहिए, मतलब मस्ट हैव कॉमन आर्म, कॉमन आर्म जरूर होनी चाहिए। इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल नीड नॉट बी एडजेसेंट। सप्लीमेंट्री जो एंगल है, ठीक है, उसमें ज़रूरत नहीं है कि कॉमन आर्म हो या एडजेसेंट एंगल हो, दोनों में डिफरेंस है ये बात ध्यान रखना। देखो क्योंकि लीनियर पेयर जो है इसकी वैल्यू भी 180 होती है, दोनों दो एंगलों का सम, ठीक है। और सप्लीमेंट्री जो एंगल है इसका सम भी कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। यहाँ भी दो एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ पर भी दो एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह रहती है कि लीनियर पेयर में जो है एंगल में कॉमन आर्म होनी चाहिए, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये वाला कंडीशन चल सकती है, ठीक है। जैसे ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री, तो दोनों एंगल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? सप्लीमेंट्री है, ठीक है, लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर इस केस में होगा, ये 60 डिग्री हो गया और ये आपका 120 डिग्री का, ये लीनियर पेयर है, क्योंकि यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल है, कॉमन आर्म है। ये दोनों में डिफरेंस है लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ओके, थैंक यू।